और एक अहम जानकारी सबसे पहले, दरअसल हरबाड़ा इलाके में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जारी किए गए आदेश। यूडीएच व एलएसडी ने संयुक्त रूप से जारी किए आदेश। प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को जारी किए गए आदेश। सड़क सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, पद यात्री, आमजन की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आदेश दिए गए हैं। तो लगातार बैठकें और फिर सख्त निर्देश भी दिए गए, एक्शन भी लिया गया और अब ये अहम निर्देश भी जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर हैं इस हादसे को लेकर और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं प्रदेश के किसी कोने में नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर यूडीएच व एलएसडी ने संयुक्त रूप से एक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका को ये आदेश जारी किए गए हैं। तो यूडीएच व एलएसडी ने संयुक्त रूप से जारी किया आदेश। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को जारी किए गए आदेश। सड़क सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, पद यात्री और जो आमजन है उनकी सुविधा और सुरक्षा को लेकर आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नवंबर को ली थी समीक्षा बैठक में शहरी क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण, फुटपाथ व डिवाइडर मरम्मत, रखरखाव और सड़कों की साफ सफाई आदि को लेकर दिए गए निर्देश और इन निर्देशों के तहत ही दोनों विभागों ने अब आदेश भी जारी कर दिया है। इन आदेशों के तहत जो निर्देश दिए गए हैं उसे बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक, ये जो आदेश दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर है, विभागों को निर्देशित कर दिया गया था और उसी के आधार पर अब ये आदेश, इससे बेहतर तरीके से समझाइएगा। बिल्कुल पूनम, जो आदेश नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से दिए गए हैं, इस आदेश पर जो प्रमुख सचिव है नगरीय विकास विभाग के देवाशीष पष्टी के हस्ताक्षर है और दूसरी तरफ स्वायत्त शासन विभाग के सचिव है रवि जैन के हस्ताक्षर है। इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी शहर है उनमें जहां पर भी सड़कों के नवीनीकरण के काम चल रहे हैं उनको किसी भी हालत में 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जब नवीनीकरण का काम होता है तो उस वजह से भी जगह सड़क पर कम हो जाती है और हादसे के चांस होते हैं। इसलिए कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक उसको पूरा कर लिया जाए। इसी तरह जो सड़कों के जंक्शन पर आवश्यकता अनुसार स्लिप लेन का निर्माण किया जाए और जहां घुमाव है वहां पर वाहन खड़े नहीं होने या किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होने के रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाया जाए ताकि वो रात को भी दिख सके और जो अनाधिकृत रोड कट है उसको बंद किया जाए। इसी तरह जो सड़कों के जंक्शन के आसपास जो झाड़ियां रहती है या बबूल के पेड़ रहते हैं जिनकी वजह से जो आमने सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं वो दिखते नहीं, तो उनको हटाने के लिए कहा है। और जो मुख्य सड़क है या कोई व्यस्त सड़क है वहां पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव सांकेतिक बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। इसी तरह जो सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग है और जो थर्मोप्लास्ट पेंट है उसको करवाने के आदेश दिए गए हैं। सड़क डिवाइडर की रंगाई पुताई के कार्य नियमित रूप से कराए जाएंगे। इस आदेश के मुताबिक फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरपास, इनके जो प्रारंभिक स्थल है वहीं पर ही रेट्रो रिफ्लेक्टिव सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी निर्माण कार्य नवीनीकरण का या सुदृढ़ीकरण का जो भी सड़क का काम होगा तो उस निर्माण स्थल पर ही सूचना का बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें जिम्मेदार अधिकारी का नाम, उसका पदनाम, मोबाइल नंबर, संवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और कार्य पूरा होने की अवधि, कार्य की लागत राशि उस सूचना बोर्ड पर अंकित की जाएगी ताकि किसी भी असुविधा की स्थिति में जो आम जन है वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सके और अपनी ग्रीवेंस बता सके। इसी तरह पदयात्री और आम जन की सुरक्षा को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। इसके मुताबिक जो निकाय क्षेत्र है, चाहे वो जेडे का इलाका हो या किसी और प्राधिकरण का इलाका हो या नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद का इलाका हो, उसमें जो खुले हुए नाले नालियां हैं इनको सुरक्षित रूप से ढकने की कार्रवाई की जाएगी और जो नाला क्रॉसिंग है उस पर जो टूटे फेरो कवर है उनको तत्काल रूप से हटाया जाएगा। सीवर लाइन के मैनहोल कवर है उनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। इसी तरह जो सड़क फर्नीचर जिसे हम कहते हैं, चाहे वो साइनेज बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, उनको दुरुस्त किया जाएगा। पदयात्रियों और आमजन की सुविधा और सुविधा के लिए डिवाइडर और फुटपाथ रिपेयर का कार्य विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा। मिसिंग फुटपाथ का निर्माण कर जोड़ना और फुटपाथ को आवागमन हेतु पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उन पर डिवाइडर पर जो रेलिंग है वो एक उचित ऊंचाई की लगाई जाएगी ताकि कोई भी पैदल चलने वाला है वो उस डिवाइडर को क्रॉस ना करे और उसकी वजह से जो डिवाइडर क्रॉस करने से जो दुर्घटना होती है वो नहीं हो। इसी तरह जो सड़कों के किनारे डिवाइडर पे जो हेज है, पेड़ पौधों की जो हेज है या पेड़ पौधे लगे हुए उसकी नियमित कटाई करने के आदेश दिए हैं। फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण नहीं हो ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह व्यावसायिक भवनों
के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि एक ऐप है CBUD, उस ऐप के लिए कहा गया है कि जो भी काम शुरू होगा, जो भी काम शुरू किया जाएगा तो उसको खुदाई का कार्य किया जाएगा। उस खुदाई के कार्य को करने से पहले इस ऐप पर उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। अगर इसमें कोई भी लापरवाही होती है तो जो संबंधित अधिकारी है या कर्मचारी है, जो भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब यह है पूनम कि उनके उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में बाकायदा सरकार की ओर से या संबंधित सरकारी संस्था की ओर से मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। और आदेश में कहा गया है कि जितने भी निकाय प्रभारी हैं, जो भी JDC हैं या परिषद के आयुक्त हैं या नगर निगम के आयुक्त, तो सबको ये कहा गया है कि इन आदेशों की पालना किसी भी हालत में सुनिश्चित कराई जाए। और ये जो सभी कार्य हैं, ये इनका विशेष अभियान चलाकर जो भी आदेश दिए गए हैं, इन आदेशों को 30 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाए। तो एक तरह से जिस तरह से जो हादसा हुआ हरमाड़ा इलाके में, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नवंबर को समीक्षा बैठक ली थी और उसमें विभिन्न विभागों को सड़क सुरक्षा को लेकर, पदयात्री और आमजन की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। उन्हीं निर्देशों के तहत नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने संयुक्त रूप से ये आदेश जारी किए हैं। जी चलिए, ठीक है, आगे भी हम आपसे इससे जुड़ा हुआ अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अभिषेक। शर्मा हरमाड़ा इलाके में हुए उस दुर्घटना ही नहीं बल्कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, उसे लेकर बेहद गंभीर। और 31 मार्च 2026 तक सभी मरम्मत के काम पूरे होने होंगे, सभी शहरों में सड़क नवीनीकरण के काम भी पूरे होने होंगे और इस कार्य योजना की समय सीमा भी तय कर दी गई है।